Good morning, student. Mention the classwork number 93. Mention the date on your page. Open your books. Topic is आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रूढ़िवादिता, यानी कुछ ऐसी बातें जो आपको आगे बढ़ने ना दे, कुछ ऐसे रूल्स. इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज. हम आदिवासी कम्युनिटी के समुदाय की बात करें ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन एंड अदर ऑफिशियल इवेंट्स की बात करें या बुक्स में या मूवीज़ में, आदिवासी इनवेरिएबल एंड पोर्ट्रेट इन डिफरेंट स्टेरियोटाइपिकल कि अलग अलग विभिन्न रूपों में इनको स्टेरियोटाइपिकल वेज में इनको दिखाया गया है. इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में हेड गियर्स थ्रो दियर डांसिंग करते हुए. बिसाइड दिस वी सीम्स टू नो वेरी लिटिल अबाउट रियलिटीज ऑफ देयर लाइव्स. हम इनकी लाइफ के बारे में रियलिटीज जानते भी नहीं है. दिस ऑफन रोलिंग लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एग्जीक्यूटिव प्रिमिटिव. हम कुछ सोचते हैं कि ये होते हैं एग्जोटिक, अनपढ़ होते हैं या प्रिमिटिव असभ्य होते हैं या बैकवर्ड पिछड़े होते हैं. ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट, और इनको पता कमी होती है एडवांसमेंट की. एंड एज दे बिलीव दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज न्यू आइडियाज. बोला जाता है कि अपने आइडियाज चेंज के लिए. यू विल रिमेंबर दैट कि क्लासिक्स बुक में आपने पढ़ा है स्टीरियोटाइपिंग के बारे में, जो पर्टिकुलर ग्रुप कम्युनिटीज़ के साथ होता रहता है कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेट. उनके साथ भेदभाव होता है अगेंस्ट सच ग्रुप, ऐसे ही ग्रुप्स के साथ. तो हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की, स्टीरियोटाइपिंग के. उनके साथ हमेशा इनके अधिकार छीन लिए जाते हैं स्टीरियोटाइपिंग के थ्रू, लेकिन अब ऐसे रूल्स डेवलप हो गए हैं कि इनका विकास हो सके. तो ये पहले ऐसा क्यों होता था, इनके रूल्स से इनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता था, इनको समझा जाता था रॉन्गली, एग्जिटिव, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड. आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. आदिवासीज और उनका विकास. एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में जैसे कि आपने पढ़ा है, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स. कि जंगल की महत्वपूर्ण रहे सब साम्राज्य के विकास के लिए. एंड सेटल सिविलाइजेशन इन इंडिया, और जो सभ्यता हमारे भारत में बसी है. मेटल्स से जैसे आयरन है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर है जैसे, और मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, कुछ ऐसे मेडिसिनल औषधिक पौधे. एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, लाख हनी, एनिमल दैमसेल्फ, एलिफेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंपीरियल आर्मीज, ऑल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट. सब जंगल से आता है. इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंड हेविली ऑन फॉरेस्ट. जो लाइफ हमारे कॉन्शन डिपेंड है हमारी फॉरेस्ट पर. That helped recharge many of Indian rivers as it becoming clear now, crucial to the availability and quality of our air and water. जहाँ से पानी वगैरह की नदियाँ जो आती थी वो भी वहाँ से क्लियर कर दी गई. कुछ ऐसे जंगल के पार्ट हैं. फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का काफ़ी पार्ट कवर किया हुआ है फॉरेस्ट ने. 19th सेंचुरी की हम बात करें स्टूडेंट, 19th सेंचुरी तक. एंड आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज. आदिवासी को उसका बहुत ज़्यादा ज्ञान था. एक्सेस टू, उनकी पहुंच थी, एज वेल एज अ कंट्रोल था. और मोस्ट ऑफ दीज वेस्ट ट्रैक्स, बहुत ज़्यादा ऐसे रास्तों पर, एटलीस्ट टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी की मिडल की बात कर रहे हैं. दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल बाय लार्ज स्टेट्स. ये बड़े राज्यों की तरह रूल नहीं किए जाते थे, एंड एम्पायर्स के द्वारा नहीं रूल किए जाते थे. इंस्टीट्यूट ऑफ एन एम्पायर हैवली डिपेंड ऑन आदिवासीज. बड़े बड़े साम्राज्य आदिवासीज पर डिपेंड थे फॉर क्रूशियल एक्सेस, ताकि उनको महत्वपूर्ण आवश्यकता उन पर पहुँचा सकें. और जंगल ही उनका रिसोर्स है, उनका आधार था. दिस इज़ रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे आज समवॉट मार्जिनल. जो आज हम इमेज बनाकर रखे हैं कि ये मार्जिनलाइज है या पावरलेस है, ऐसा नहीं है. इन द प्री कॉलोनियल पीरियड वर्ल्ड की हमें बात करें, यानी ब्रिटिश के से पहले बात करें, देवर ट्रेडिशनली रिच हंटर गैदरर्स होते थे, इनमें नोमैड्स होते थे. लिव्ड बाय शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर करी जाती थी यहाँ पर. ऑल्सो कल्टिवेटिंग नावर वन प्लेस, और वन प्लेस पर एक स्थान पर भी ये लोग कृषि करते थे. ऑल्दो दीज रिमेन फॉर द पास्ट 200 ईयर्स की हम पहले की बात करें. आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स टू थ्रो इकोनॉमिक चेंजेस. इनमें अपने आर्थिक बदलाव भी आए, फॉरेस्ट पॉलिसीज भी हुई, पॉलिटिकल फोर्स अप्लाई बाय किया गया स्टेट्स द्वारा, प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा इन पर फोर्स किया गया चेंजेस के लिए. टू माइग्रेट टू लीव्स और वर्क ऑन प्लांटेशन. इनको बोला गया कि वर्कर्स में की तरह प्लांटेशन में वर्क करें. एज कंस्ट्रक्शन साइट में, निर्माण स्थान पर वर्क करें. इंडस्ट्रीज जो बाद में चेंजेस हुए इनके साथ, वो यहाँ पर बताया गया. स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज में बोला गया इनको वर्क करें एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज. पहली बार इन बदलाव के बाद वो अपनी पूरा कंट्रोल नहीं कर सके फॉरेस्ट जंगलों के क्षेत्रों में. स्टूडेंट्स आप करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, अपनी नोट्स में करेंगे. डिमांड्स किसके द्वारा रखी गई थी? टिम्बर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, फॉरेस्ट फॉर माइनिंग, फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर, रिजर्व बाय गवर्नमेंट. वेरी
वाइल्ड लाइफ पार्क, इन व्हाट वेज वुड दिस अफेक्ट ट्राइबल, और किस तरीके से ट्राइबल पीपल्स इस इन डिमांड्स के द्वारा अफेक्ट हुए. स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच.